अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, तो आइए वर्ब के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब की मीनिंग क्या है। वर्ब की मीनिंग है फ़ेल। फ़ेल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसकी मानी है सरगर्मी। सरगर्मी को अगर हम देख लें तो इसकी आसान मानी है मसरूफ़ियत, यानी जब आप किसी काम में बिज़ी होते हैं उसको हम सरगर्मी कहते हैं और ये आपका वर्ब होता है। डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। डिफिनीशन में लिखा है अ वर्ड दैट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ पर्सन, यानी जुमले के अंदर अगर एक ऐसा लफ्ज़ आया है जो सब्जेक्ट की सरगर्मी को ज़ाहिर करता है, सब्जेक्ट की एक्शन को ज़ाहिर करता है, तो हम उस वर्ड को, जो कि सेंटेंस का हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं वर्ब। दूसरी डिफिनीशन भी है कि द मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन। मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन, सेंटेंस के अंदर एक ऐसा लफ्ज़ मौजूद होगा जो कि अपने सब्जेक्ट की जहनी सरगर्मी और जिस्मानी सरगर्मी, यानी जहनी मसरूफ़ियत, जिस्मानी मसरूफ़ियत के बारे में बताता है। जहनी सरगर्मी क्या है? जहनी सरगर्मी ये है ऐसे काम, यानी ऐसे एक्टिविटीज़, ऐसे एक्शन जो फिज़िकली नहीं होते, जैसे थिंकिंग है या लर्निंग है या बाकी ऐसे एक्टिविटी हैं जो मेंटली होते हैं, वो भी आपका वर्ब है। और ऐसे एक्टिविटीज़ जो फिज़िकली आप करते हैं, यानी आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उस एक्टिविटी को हम वर्ब कह सकते हैं। जैसे कि मिसाली दी है ही ईट्स मैंगो, ये एक सेंटेंस है। जैसे कि हमने सेंटेंस के लेक्चर में पढ़ा था कि सेंटेंस में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो रेड कलर है, रेड कलर्ड वर्ड है, ये ईट, इसकी मानी है खाना। ये इस सब्जेक्ट का काम है, यानी ये जो सब्जेक्ट है, ये पर्सन है सेंटेंस में, ये काम करता है, आम खाता है। तो खाना जो है ये इसकी एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है। इसके अलावा दूसरा है दे प्ले गेम। ये जो कुछ लोग हैं, प्लूरल हैं, और इनका काम है गेम खेलना। तो खेलना जो है एक फिजिकल एक्टिविटी है और इसमें प्ले वर्ब है। वी वॉच टीवी, वी वॉच टीवी, देखना जो है हम आंखों से देखते हैं, तो ये फिजिकल एक्टिविटी है और देखना जो है आपका काम है। इसके अलावा आपके पास दूसरे जो बहुत सारे वर्ब की मिसालें हैं, जैसे रन, भागना, यानी दौड़ना या भागना, तो ये फिजिकल एक्टिविटी है। ड्रिंक, पीना, ये भी एक काम है। थिंक, सोचना, ये भी एक काम है और ये फिजिकल एक्टिविटी है। राइट, ये भी एक काम है। गो, ये भी काम है। रीड काम है। वॉक काम है। टीच काम है। बहुत सारे वर्ड आपको ऐसे मिल जाएंगे जिससे कोई एक्टिविटी वाज़े हो, तो हम उसको कहते हैं वर्ब। वर्ब की पहचान ये है कि जब किसी वर्ड के सेकंड और थर्ड फॉर्म आप बना सकते हैं तो आप उसको वर्ब कहते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव जो है या एडवर्ब जो है या प्रीपोजिशन है या आर्टिकल्स हैं, उनके फॉर्म नहीं बनते। किसी के डिग्रीज बनते हैं, किसी के टाइप्स बनते हैं, लेकिन वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा वर्ड है कि आप उसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म बना सकते हैं, तब हम उसको पहचानते हैं कि ये आपके पास वर्ब है। इसके बाद आता है फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं, यानी वर्ब की हालतें कितनी होती है। अभी तक जो हम पढ़ते रहते हैं, हमें अक्सर 3 फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ाए जाते हैं और मैट्रिक लेवल तक 3 फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ज़रूरी यह है कि हम बच्चों को ये भी बताएं कि एक एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ वर्ब भी है जो हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम उसको फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं कहते, लेकिन वो बतौर फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास मेन जो जनरली पढ़ाए जाते हैं वो तो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन आज हम एक चौथे फॉर्म की भी बात करेंगे। हमारे पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, एक है फर्स्ट फॉर्म, एक है सेकंड फॉर्म, एक है थर्ड फॉर्म और एक है फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये तो हर किसी को पता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन वाले वर्ड इस्तेमाल होते हैं जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता। आपने पास्ट पार्टिसिपल का नाम सुना होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम सुना होगा, लेकिन शायद आपको क्लियर ना हो कि ये क्या है, तो आज क्लियर करते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो है, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म को आप प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं। सेकंड फॉर्म जो है, इसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, ये पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का दूसरा नाम है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। यानी अगर किसी ने आपसे पूछा कि गो जो है, गो, इसकी पास्ट पार्टिसिपल बताओ, तो आपको समझ आना चाहिए कि पास्ट पार्टिसिपल किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ब की तीसरी फॉर्म का दूसरा नाम है, यानी थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं।
और फोर्थ फॉर्म जो है, फोर्थ फॉर्म ये हम पढ़ेंगे कि फोर्थ फॉर्म क्या है। तो फोर्थ फॉर्म का दूसरा नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म भी आप जानते हैं, सेकंड फॉर्म भी जानते हैं, थर्ड फॉर्म भी जानते हैं और फोर्थ फॉर्म शायद आपको पता ना हो, तो आज पढ़ते हैं। जब भी किसी वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी यानी गो के साथ आपने आईएनजी लगाया, गोइंग बन गया, तो ये आपका बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको इंग फॉर्म भी कहते हैं और ये फोर्थ फॉर्म के तौर पे काम करता है। इसको हम फोर्थ फॉर्म क्यों कहते हैं? आपने देखा है कि हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं वी गो, तो गो फर्स्ट फॉर्म है। फिर हम कहते हैं वी वेंट, तो ये सेकंड फॉर्म है। फिर हम कहते हैं कि वी हैव गॉन, तो गॉन थर्ड फॉर्म है। लेकिन हम ये भी इस्तेमाल करते हैं कि वी आर गोइंग, तो गो है, गो से ही निकला है और गो के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, कंटिन्यूस में इस्तेमाल होता है, प्रोग्रेसिव टेंस में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए आईएनजी फॉर्म को जब वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो वो गोइंग बन जाता है, ईटिंग बन जाता है, राइटिंग बन जाता है और इस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। इसके बाद है काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के अकसाम कितने हैं? वर्ब के वैसे बहुत सारे अकसाम हैं, लेकिन मेन जो फॉर्म ऑफ वर्ब हैं वो दो हैं। उसके बाद फिर उनसे मज़ीद अकसाम निकलते हैं। हमारे पास मेन जो वर्ब हैं, जो जिनको हम वर्ब को दो कैटेगरी में तकसीम कर सकते हैं, एक है वीक वर्ब, एक है स्ट्रांग वर्ब। वीक वर्ब और स्ट्रांग वर्ब क्या होते हैं? वीक वर्ब उन वर्ब्स को कहते हैं कि अगर आप किसी वर्ब को फर्स्ट से सेकंड में लाएं और सेकंड से थर्ड में लाएं और वो अपनी स्पेलिंग चेंज करें। जैसे गो एक वर्ब है, अगर आप इसका सेकंड बनाएं तो ये वेंट बन जाता है और अगर आप इसकी थर्ड बनाएं तो ये गॉन बन जाता है। तो ये स्पेलिंग चेंज करता है। इस तरह रीच है, इसकी सेकंड रीच्ड और रीच्ड, कॉल है कॉल्ड, राइट रोट, रिटन। तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म पे जाते जाते अपनी स्पेलिंग चेंज करते हैं। तो ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं, ऐसे वर्ब को हम कहते हैं वीक वर्ब। स्ट्रांग वर्ब क्या है? स्ट्रांग वर्ब उसको कहते हैं कि वो फर्स्ट फॉर्म जैसे होता है उसी तरह सेकंड फॉर्म भी होता है, उसी तरह थर्ड फॉर्म भी होता है, यानी वो अपने स्पेलिंग सेकंड से और थर्ड पे चेंज नहीं करते हैं। जैसे आपके पास एक लफ्ज़ है कट एक वर्ब है, कट की सेकंड भी कट है और कट की थर्ड भी कट है। इसी तरह आपके पास एक लफ्ज़ है पुट फर्स्ट भी पुट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी पुट है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी पुट है, तो स्पेलिंग में चेंज नहीं आता, ये स्ट्रांग वर्ब है। इसी तरह आपके पास एक लफ्ज़ है रीड को तो हम सेकंड पे रेड पढ़ते हैं, थर्ड पे भी रेड पढ़ते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग सेम रहती है। तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जो वर्ब स्पेलिंग चेंज नहीं करते फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, उसको हम कहते हैं स्ट्रांग। वीक वर्ब और स्ट्रांग वर्ब के बाद हमारे पास आता है रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। असल में रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब जो है वो हम वीक वर्ब से निकालते हैं, क्योंकि रेगुलर और इर्रेगुलर वो वर्ब्स हैं जिसमें चेंजिंग होती है, एडिशन होता है, जबकि स्ट्रांग वर्ब जो है उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होती, वो अपनी जगह पे रह गया। अब हम वीक वर्ब के जो दो मेन टाइप्स हैं मज़ीद, रेगुलर और इर्रेगुलर, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब किसको कहते हैं? अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज इट्स स्पेलिंग इन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एंड जस्ट एडिशन ऑफ ईडी या आईईडी। रेगुलर वर्ब उस वर्ब को कहते हैं कि अगर आपके पास कोई वर्ब है और आप उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो जैसे आप इसको सेकंड में लाते हैं तो उसकी स्पेलिंग सेकंड और थर्ड पे मेन स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन उसके साथ आप सिर्फ ईडी का या आईईडी का इजाफा करते हैं, बाकी इसमें चेंजिंग नहीं होता। जैसे हमारे पास एक वर्ब है कॉल को जब हम सेकंड फॉर्म पे लाते हैं तो उसकी कॉल की जो स्पेलिंग है वो सेम है, उसके साथ हमने ईडी का इजाफा किया। अगर इसको आप थर्ड पे ले जाएं तो उसकी कॉल की स्पेलिंग जो है वो सेम है, सिर्फ उसके साथ हमने ईडी का इजाफा किया। इसी तरह आप रीच देखें, रीच तीनों स्पेलिंग सेम है, हमने उसके साथ जस्ट एडिशन किया है ईडी का। इसी तरह अगर आप ट्राई देखें, TRY, तो ट्राई सेकंड पे ट्राइड IED और थर्ड पे IED। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें, स्टॉप है, तो स्टॉप जिस तरह स्टॉप है ये फर्स्ट पे स्टॉप है, सेकंड पे भी स्टॉप है और थर्ड पे भी स्टॉप है, और इसके साथ सिर्फ जो इजाफा होता है वो
ईडी का इजाफा होता है, यानी उसकी मज़ीद जो स्पेलिंग है उसे हम चेंज नहीं करते। तो अगर आपके पास कोई भी फॉर्म ऐसा आया है, कोई भी ऐसा वर्ब है, आपके पास कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऐसा वर्ब है जिसको आप सेकंड और थर्ड पे लाते हैं और उसकी स्पेलिंग चेंज नहीं करते बल्कि उसके साथ ईडी और आईईडी का इजाफा करते हैं, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। इसके बाद है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब अ वर्ब दैट चेंज इट्स स्पेलिंग इन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, यानी ऐसा वर्ब अगर आपके पास कोई वर्ब है और आप उसको फर्स्ट से सेकंड में लाते हैं और थर्ड बनाते हैं, तो वो अपनी स्पेलिंग फर्स्ट से सेकंड पे लाते हुए चेंज करता है और थर्ड से सेकंड से थर्ड पे जाते हुए भी चेंज करता है, या फर्स्ट से सेकंड पे आए और उसकी स्पेलिंग चेंज हो गई और थर्ड पे भी उसी तरह है, सेकंड और थर्ड की स्पेलिंग फर्स्ट से चेंज है, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर का मतलब ये है कि उसकी जो स्पेलिंग होती है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे रेगुलर नहीं रहते, यानी उसमें बेकायदगी आती है, उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, इसलिए हम इसको इर्रेगुलर कहते हैं। जैसे आपके पास गो है, वो फर्स्ट फॉर्म है, अगर आप इसको सेकंड फॉर्म में देखें तो ये वेंट में चला जाता है, स्पेलिंग चेंज हो गई, और अगर आप इसको थर्ड में देखें तो ये गान में चला जाता है, इसकी स्पेलिंग और चेंज हो जाती है। डू है फर्स्ट में, सेकंड पे डिड बन जाता है और थर्ड पे डन बन जाता है। अगर आप राइट देखें, फर्स्ट पे राइट है, सेकंड पे रोट है और थर्ड पे रिटन है। अगर आप ईट देखें, ये फर्स्ट पे है, सेकंड पे एट बन जाता है और थर्ड पे ईट बन जाता है। तो कहने का मकसद यह है कि ऐसा वर्ब जो अपनी स्पेलिंग फर्स्ट से सेकंड पे चेंज करता है और थर्ड पे भी चेंज करता है, उस वर्ब को हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। और अगर ऐसे वर्ब हैं आपके पास जो अपनी स्पेलिंग तो चेंज नहीं करते लेकिन सेकंड और थर्ड में उसके साथ ईडी या आईईडी का इजाफा होता है, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं रेगुलर।